और और आप सोचते हैं कि हमारे ही बच्चे डॉक्टर बने। हम आपकी घोर निंदा करते हैं। आप हमारे ही वोट से तो आप सरकार बनाते लोग हैं भी, क्योंकि हम एक जातीय समीकरण में बटे हुए हैं, ये राजपूत ब्राह्मण। लेकिन क्या हम इतने कमजोर हैं? संसाधन हमारे पास इतने कमजोर हैं? मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और आप जानते ही हैं कि वहाँ क्या स्थिति हो चुकी है। वहाँ वॉर हो गई है, रशिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है एंड उसकी वजह से यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं, सबको बहुत ही सफ़र कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है वो बीच में रुक चुकी है। कोई फर्स्ट ईयर में है, वहाँ MBBS 6 साल की होती है, तो अलग अलग साल में अलग अलग बच्चे अपनी परेशानी बताने यहाँ आए हैं। हम सारी गवर्नमेंट और सभी ऑफिशियल से विनती करते हैं कि आप प्लीज़ हमारी बात सुने, समझिए और हमें अकोमोडेट कर लीजिए। ये इतना बड़ा टास्क नहीं है। हम सिर्फ 18,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और जितनी यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया में हैं, उसमें ये बहुत ईज़िली पॉसिबल है। हम सिर्फ आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी मांग सुने एंड हम लोगों को प्लीज़ अकोमोडेट करें, हमारा भविष्य बचाएं, हमारा करियर बचाएं एंड हमें आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ करने का मौका दें। हमें यहीं पे स्टैंड स्टिल में नहीं रहना है, हमें यहाँ फंस नहीं जाना है, हमें यहाँ से आगे निकलना है, बहुत अच्छे डॉक्टर बनना है एंड हमारे इंडिया के लिए हमें काम करना है। मेरा नाम ऋत्विक, मैं KNMU 4th ईयर में पढ़ता था। वहाँ से सभी को पता है वॉर की सिचुएशन की वजह से बच्चे लेके आए हैं। अब जब मोदी जी ने हम लोगों को लाया था, हम तो उनका धन्यवाद करते हैं, तब उन्होंने हमसे कहा, वादा भी किया था जो मिनिस्टर वहाँ पहुँचे थे, कि किसी को भी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आज वॉर को 4 महीने हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस या एक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हम यहाँ पे पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 बार धरना प्रदर्शन कर दिया। जितने भी मिनिस्टर थे सबको हमारी तरफ से मेमोरेंडम जा चुका है। सब बस हमें आश्वासन देते हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है कोई नहीं बता रहा है। आप बात होती है एकोमोडेशन की, भारत सरकार हमें चाहे तो यहाँ पे बहुत आसानी से एकोमोडेट कर सकती है। उसके भी 3 क्राइटेरिया हैं, 3 वो भी बता सकते हैं आपको। आप ये समझिए टोटल 606 कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया। हर कॉलेजेस में 2 से 3 सीट्स पर ईयर में, या तो कुछ बच्चे डिप्रेशन की वजह से छोड़ देते हैं या कुछ सुसाइड कर लेते हैं, तो वो 3 से 4 सीट हर ईयर में खाली जाती हैं। टोटल एक कॉलेज में 5 साल हो गए, लगभग 20 सीट्स हो गई। टोटल 606 कॉलेज के हिसाब से 12,000 सीट्स आराम से अकोमोडेट किया सकता है। इस वे में नहीं करना है, आपको दूसरा वे देते हैं। आप 3 बजे से शाम को 7 या 8-9 बजे तक हमारी क्लास चला दी सेल्फ फाइनेंस की। उसमें क्या होगा, आपके भारत के जितने और डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, हम लोगों की पढ़ाई होगी। जो एक साल में एक डॉक्टर, अगर एक साल में एक कॉलेज 100 डॉक्टर देता था, वो 200 देगा। वैसे ही आपको पता है, हमने कोविड काल में देखा कि डॉक्टर्सों की कमी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर्स की कमी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा था, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, उसे पेशेंट की इतनी डेथ हुई। कोविड काल में हम सब ने देखा, अगर यही स्कीम लाई जाए तो एक जो 100 डॉक्टर्स पे 10,000 पेशेंट्स थे, वो अब 200 डॉक्टर पे 10,000 पेशेंट होंगे। तो अकोमोडेट करने का एक स्कीम तो ये है। और भी स्कीम आप चाहें तो आप हमारी सेपरेट क्लास चलवा दीजिए। उसमें आप भले ही हम लोगों को और जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ना पढ़ा के अलग पढ़ाइए, हमें यूक्रेन पैटर्न पे पढ़ाइए। हम लोग FMG देने को तैयार हैं। और जब हम गए थे तो हम लोग सब नीट क्वालिफाई होके गए थे, कोई बच्चा ऐसा नहीं गया जो बिना नीट क्वालिफाई हो गया है। और गवर्नमेंट हमसे ये कहती है, कल हम NMC ऑफिस में गए तो NMC ऑफिस में ये कह के भगाया गया कि तुम लोग जाओ, तुमसे कहा किसने था जाने के लिए? क्या सरकार को नहीं पता था जब सरकार वीज़ा देती है तो NMC के द्वारा वीज़ा तो फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा मिलता है, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो NMC करती है। और जो NMC के अप्रूव्ड कॉलेज हैं हम उसी में गए थे, कोई ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं गए जहाँ NMC ने अप्रूव नहीं किया हो। ऊपर से जब छोटे मोटे देश जैसे पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, लीबिया हो गया, इन सब देशों ने अपने जो यूक्रेन स्टूडेंट्स रिटर्न थे उनको अकोमोडेट कर दिया, तो क्या भारत सरकार नहीं कर सकती? अगर कल ये वॉर नहीं होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, हम लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते और आके फॉरेन मेडिकल एग्जाम देते और क्वालिफाई करके यहाँ सर्व करते। अब सिचुएशन ऐसी है कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। अगर आप चाहें तो हम आपको लगता है हम इस काबिल नहीं है तो हम आप अकोमोडेट करिए, 2 महीने में हमसे एग्ज़ाम दीजिए, हम एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। और अगर आपको ये आप यहाँ तो जो भी सिस्टम है, टोटल सीट्स बहुत कम है। और प्राइवेट कॉलेजेस, आप प्राइवेट कॉलेज की बात की, उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो नीट जो हम लोगों के मार्क्स हैं उससे भी कम पे स्टूडेंट्स आते हैं। क्या वो सही है? हम लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे इसलिए हम लोग बाहर गए। ऊपर से मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी चाहें तो कर सकते हैं। और भी सरकार होती तो मैं नहीं समझता कि हम लोग वापस भी आ सकते थे। तो मोदी जी की वजह से हम लोग वापस आए। अब मोदी जी से ही गुहार करेंगे कि हमारा भविष्य अंधकार में ना हो, हमें यहीं पे अकोमोडेट किया जाए।
और जल्दी से जल्दी किया जाए। 4 महीने बहुत होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि उनका करियर में आगे क्या होना है। जिसने 5 साल वहाँ कंप्लीट कर लिया, अब उससे सरकार अगर ये कहे कि आप दोबारा 11th-12th की तैयारी करो, नीट पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, फिर पेपर दो, नीट के थ्रू जाओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे की उम्र ही 30 के आसपास हो जाएगी, क्या किया जाए? बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रांसफ़र की बात गवर्नमेंट कहती है कि अगर चाहें तो बाहर ट्रांसफर लें। ट्रांसफर हम कहाँ लें? आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया है, सब यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए तैयार है। तो क्या आपको नहीं लगता रशिया उन पर इन्वेट करेगा? जो सिचुएशन अभी यूक्रेन के साथ हुई, उनके साथ भी हो सकती है। ऊपर से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूनिलिंगुअल हैं। अब यूनिलिंगुअल मतलब वो होता है कि अपने ही जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो उसमें पढ़ाएं। तो जो हम लोग इंडियन स्टूडेंट जाते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेंगी। बाकी बची हुई कंट्रीज़ में इतने सारे कॉलेजेस नहीं है जो एनएमसी ने परमिट किए हों जिसमें हम जा सकें, तो इतने बच्चे एकोमोडेट नहीं होंगे। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। चाहे सरकार चाहे अमेंडमेंट लेके करवाए, चाहे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, चाहे तो हो सकता है। हम बस यही डिमांड करेंगे, अकोमोडेट ओनली इन इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आकिल रज़ा है और मैं विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी से मुझे पूरी उम्मीद है, भारत सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है और हमारे भविष्य का ये सवाल है, तो हम अपने नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमको इंडिया में एकोमोडेट कर लीजिए। हमारे भविष्य का सवाल है। हम ये वादा करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, हम तन मन धन से अपने देश की सेवा करेंगे डॉक्टर बनने के बाद में। और एक बात और, हमें पता चला कि तेलंगाना के जो सीएम केसीआर साहब हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट देंगे। तो प्लीज़ हर सीएम, जैसे कि हमारे सीएम यूपी के థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం అండి, నా పేరు శ్రీనివాస్. మా బాబు వీరవంశీ కృష్ణ ఇవానో ఫ్రాంకిస్ నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడండి. యుద్ధం కారణంగా రిటర్న్ వచ్చాడు. ఫస్ట్ మనము మన కేంద్ర ప్రభుత్వము మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్. ఆపరేషన్ గంగా టీం వల్ల మీరు పిల్లల్ని ఎలాగైతే రిటర్న్ తెచ్చారో వాళ్ళను మళ్ళీ మీరు ఇక్కడే మన భారతదేశంలోనే అకామిడేట్ చేస్తే కాలేజీలలో బాగుంటుంది సార్. మన భారతదేశంలో 606 మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి సార్. వీళ్ళు దగ్గర 12,000 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క కాలేజీలో 3 నుంచి 4 మంది పిల్లలకు మీరు సీట్ ఇవ్వగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారు ఆల్రెడీ అసెంబ్లీలో చెప్పారు సార్, ఈ తెలంగాణ పిల్లల్ని నేను ఇక్కడే చదివిపిస్తాను అని. మన ప్రధానమంత్రి గారికి ఒక లేఖ కూడా రాశారు. 1.5 మంత్ అవుతుంది సార్, మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను ఇక్కడ చదివించుకుంటానని. మళ్ళీ కానీ మన ప్రధానమంత్రి గారి నుంచి ఎలాంటి రిప్లై రాలేదు సార్. కాబట్టి నేను ప్రధానమంత్రి గారికి మీడియా ద్వారా ఒకటే తెలియజేసుకుంటున్నాను ఏమనగా, సార్ మీరు ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు. వీళ్ళు మన భారతదేశానికి డాక్టర్లు అంటే ఒక దేవుళ్ళు సార్, రెండవ దేవుడు అంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఇక్కడ చదివిస్తే మేమంతా పేరెంట్స్ పిల్లలు మీకు రుణపడి ఉంటామని ఈ మీడియా ద్వారా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్.